भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में दो ऐसी आवाजें उठी जिन्होंने केवल अंग्रेजी शासन को नहीं बल्कि समाज के अंदर बैठे अंधविश्वास और अन्याय को भी चुनौती दी। एक थे भगत सिंह, जिन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ, और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अछूत समस्या को भारत का सबसे बड़ा सामाजिक घाव बताया। भगत सिंह को अक्सर केवल एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे एक गहरे विचारक भी थे। जेल में रहते हुए 1930 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस लेख में उन्होंने साफ कहा कि उनका नास्तिक होना अहंकार नहीं बल्कि सोच और तर्क का परिणाम है। उन्होंने बचपन में धार्मिक संस्कार पाए, पूजा पाठ किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, समझा और दुनिया को देखा, उन्हें लगा कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा। भगत सिंह ने लिखा कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो दुनिया में इतना दुख, अन्याय और शोषण क्यों है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर अपनी असफलताओं को किस्मत या भगवान पर डाल देते हैं, जबकि असली लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। उनके लिए नास्तिकता निराशा नहीं थी बल्कि जिम्मेदारी थी। वे मानते थे कि मनुष्य को अपने कर्मों का मालिक खुद बनना चाहिए। इसी दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक और गहरी लड़ाई लड़ रहे थे, जाति और छुआछूत के खिलाफ। अंबेडकर ने अछूत समस्या को केवल सामाजिक भेदभाव नहीं बल्कि मानव अधिकार का प्रश्न बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी अधूरी है अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा अपमान और बहिष्कार में जीने को मजबूर है। अछूतों को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, स्कूलों में भेदभाव होता था, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने तक पर रोक थी। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि संगठित अन्याय था। अंबेडकर ने कहा कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक बराबरी संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को मुक्ति का रास्ता बताया। भगत सिंह और अंबेडकर दोनों अलग रास्तों पर थे, लेकिन उनकी मंजिल एक थी, इंसान की गरिमा। भगत सिंह अंधविश्वास के खिलाफ तर्क की बात कर रहे थे और अंबेडकर सामाजिक अंधविश्वास को तोड़ रहे थे। दोनों मानते थे कि समाज को बदलने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। भगत सिंह ने अपने लेख में लिखा कि मौत से डरकर भगवान को याद करना कायरता है। उन्होंने कहा कि असली साहस है सच को स्वीकार करना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। वहीं अंबेडकर ने कहा कि जो समाज अपने ही लोगों को नीचा समझता है वह कभी महान नहीं बन सकता। इन दोनों विचारकों की सोच हमें यह सिखाती है कि आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, मानसिक और सामाजिक भी होती है। अगर इंसान डर और भेदभाव में जी रहा है तो वह सचमुच आज़ाद नहीं है। आज भी जब हम जाति, धर्म और अंधविश्वास के नाम पर बंटते हैं तो भगत सिंह और अंबेडकर की आवाज़ हमें याद दिलाती है कि असली क्रांति सोच की होती है। सवाल पूछना गुनाह नहीं बल्कि प्रगति की पहली सीढ़ी है। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग और उसकी इंसानियत है। जब समाज तर्क, बराबरी और न्याय पर खड़ा होगा तभी सच्ची आज़ादी आएगी। Yeah.